सिया, क्या कर रही हो बेटा? माँ ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और ये रिया कहाँ है? ये कपड़े तय करना छोड़ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। लड़के वाले आते ही होंगे। देखूं तो तेरी मेहंदी का रंग कैसा चढ़ा है। माँ, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कहते हुए सिया ने हथेलियों को माँ के सामने फैला दिया। माँ ने देखा तो उदास हो गई। आज भी तेरी मेहंदी नहीं रची। उस दुकान वाले ने तो कहा था कि एक बार यह मेहंदी लगा कर तो देखो, ना रचें तो पैसे वापस। पर मेरे तो रच गई, पीछे से आते हुए रिया ने कहा। पैसे वापस लेने के लिए दी को जाना पड़ेगा माँ। इतना कहकर वह हंसने लगी। चुप भी कर, तैयार होकर जल्दी से नीचे आओ, तुम दोनों बहुत काम हैं। कहते हुए माँ नीचे चली गई। परेशान ना होती, मेहंदी रचे ना रचे, पर तुम तो इतनी सुंदर हो और अच्छी हो कि जीजाजी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। रिया बोली। माँ बेकार में ही चिंता करती है। सिया सुनकर मुस्कुराने लगी। ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की। रमाकांत जी, उनकी पत्नी सुशीला जी और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां सिया और रिया और एक बेटा रवि। सिया और रिया जुड़वा हैं और सिया रिया से कुछ मिनट बड़ी है। रमाकांत जी किसी ऑफिस में एक सीनियर क्लर्क हैं और आज सिया की सगाई है। छोटे शहर से हैं और किसी पारिवारिक मित्र ने शादी तय करवाई है। रमाकांत जी अपने पैतृक घर में रहते हैं। पुराने डिजाइन का कोठीनुमा सुंदर और एक बड़ा सा लॉन भी है। सिया को बागवानी का शौक है और उसने सुंदर सुंदर फूलों वाले पेड़ लगाकर लॉन को आकर्षक बनाया है। लड़का दिल्ली की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सिया एक तीखे नैन नक्श वाली सांवली और रिया एकदम गोरी चिट्टी। सिया सीधी सादी और रिया चुलबुली, पर शक्ल सूरत एक जैसी। लड़के ने सिर्फ अभी फोटो ही देखी है और शादी को तैयार हो गया है। लड़के का नाम राहुल है। वह, उसके परिवार वाले और 1-2 रिश्तेदार। ऐसे ही रमाकांत जी का परिवार और कुछ ही रिश्तेदार सगाई में शामिल हैं। छोटा सा फंक्शन रखा गया है। सिया ने गुलाबी रंग का लहंगा चुनरी और मैचिंग ज्वेलरी पहनी है और रिया ने फिरोजी। हल्के से मेकअप में दोनों ही बड़ी प्यारी लग रही हैं। माँ ने देखा तो बलाएं लेने लगी और रमाकांत जी से बोली। देखते देखते कितनी बड़ी हो गई हैं मेरी बच्चियाँ। किसी को नज़र न लगे, किसी की नज़र न लगे, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बेकार चिंता करती हो तुम भगवान। भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। मैं बाहर देखता हूँ सब इंतजाम हो गया है कि नहीं। रमाकांत जी बाहर जाते हुए बोले। रवि, अभी तक मिनरल वाटर की कैन नहीं आई है और पंडाल में सोफे भी सेट नहीं हैं। फ़ोन मिलाओ जरा गुप्ता जी को। लड़के वाले भी होटल पहुंच चुके हैं। जी पापा, रवि ने कहा। घर में पहला फंक्शन है और रमाकांत जी लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए जी जान से लगे हुए हैं। सुबह से चाय के सिवा और कुछ भी पेट में नहीं गया है और ऑफिस में बाबुओं की चाय की आदत भी हो जाती है। खाना मिले या ना मिले, पर चाय के बगैर नहीं रहा जाता है। शाम को 7 बजे लड़के वाले 2 बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ पहुँचे। रमाकांत जी और सुशीला जी गेट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे। पहली गाड़ी से लड़के के पापा संजय जी, मम्मी कामिनी, दादा दादी, चाचा चाची और दूसरी गाड़ी से लड़का राहुल, उसकी बहन अवनी, मामा मामी और राहुल के 2 दोस्त विक्रम और अतुल उतरे। सिया के मम्मी पापा ने भी राहुल की फ़ोटो ही देखी थी और सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लंबा, गोरा, सुंदर और स्मार्ट व्यक्तित्व वाला दामाद देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रमाकांत जी और सुशीला जी ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया और रवि ने बड़ों के पैर छुए और उसके दोस्तों से हाथ मिलाया और अंदर लॉन में ले आया। चाय, कॉफ़ी और नाश्ता वगैरह मेज़ों पर लगा दिया गया है और रमाकांत जी दौड़ दौड़ कर सबकी आवभगत में लग गए हैं और सुशीला जी, रवि भी मेहमानों की खातिरदारी में लग गए हैं। अवनी एक 17-18 साल की प्यारी सी लड़की है। उसे भी फूल पौधे बड़े अच्छे लगते हैं। लॉन की खूबसूरती देखकर बोली, पापा मुझे लॉन देखना है, मैं जाऊं? कामनी जी बोली, अरे भाई, तो अभी अभी तो आई हो, बैठो। माँ, इतनी देर से बैठे बैठे मैं तो परेशान हो गई। दीदी आप ही कहिए माँ से। कामिनी, जाने दो ना, अब ये मानेगी तो है नहीं, कहकर दादी हंसने लगी। सिया की दादी माँ भी उनके साथ ही बैठी बात कर रही थीं। उन्होंने रिया को पुकारा। रिया, रिया सुन। रिया कोठी के ऊपर से लॉन की ओर आने वाली सीढ़ियों पर
पीठ करके खड़ी होकर फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने पलट के नीचे देखा और नीचे आने लगी। सबकी नज़रें उसकी ओर उठ गईं। राहुल तो देखता ही रह गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। गलती उसकी नहीं थी। रिया सीढ़ियों से उतरती हुई किसी परी के जैसे लग रही थी। फिरोजी लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी, गोरा रंग, लंबे काले लहराते हुए बाल, बोलती बोलती बड़ी आंखें, पतली कमर, मॉडल जैसा फिगर और प्यारी सी मुस्कान। राहुल तो जैसे खो गया। अतुल ने उसे खींच कर बिठाया तो वह होश में आया। क्या बात है बे, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, राहुल झेंपते हुए बोला। विक्रम जो उठकर फ़ोन करने के लिए अलग गया था, वापस आया तो बोला, भाई तुम्हारे ससुराल वालों ने तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। बहुत लकी हो यार। अरे भाई की साली भी बड़ी अच्छी है। अतुल ने रिया की ओर इशारा किया। रिया चलते हुए दादी के पास आकर खड़ी हो गई और सबको नमस्ते किया। विक्रम, अतुल और राहुल तीनों रिया की ओर देख रहे थे। अतुल का मुंह खुला देख रिया समझ गई। उसने कहा, रसगुल्ला ले आओ रवि, इन भाई साहब के लिए इतना बड़ा इनका बड़ा मन है खाने का। सभी लोग हंसने लगे। अतुल बोला, कुछ भी कह लो भाई, मत कहो बस। तो क्या कहूँ भाभी, रिया ने मुस्कुराकर कहा। विक्रम अतुल को चिढ़ाने लगा। राहुल अभी भी रिया को ही देख रहा था। तभी दादी ने कहा, रिया ये अवनी है, राहुल की बहन। इसे अपना गार्डन देखना है, दिखा लाओ। जी दादी, आइए। और रिया और अवनी को लेकर चलने लगी। हमें भी गार्डन दिखा दीजिए, अतुल मुस्कुराकर कहने लगा तो रिया बोली, आप भी आ जाइए, हमें कौन सा गोद में उठा कर ले जाना है। वो तीनों बातें करते हुए गार्डन देखने लगे। विक्रम वहीं राहुल के पास ही बैठा हुआ उसके चेहरे को के उतार चढ़ाव देख रहा था और राहुल सोच में बैठा हुआ था। तभी रवि आकर उनसे बात करने लगा, पर राहुल का मन तो रिया में ही अटक गया था। उधर सिया तैयार होकर अपने कमरे में बैठी अपनी हथेलियों में फीकी रची मेहंदी को देख रही थी और उसे बचपन से अब तक की बहुत सारी बातें याद आ रही थीं। चाहे वो कितने जतन करती पर मेहंदी रचती ही नहीं। कॉलेज में भी सहेलियों की मेहंदी खूब गहरी रचती और वे सब आपस में बात करती कि जिसकी मेहंदी जितनी गहरी होती है उसका जीवन साथी उतना ही प्यार करता है। दादी भी कभी कभी माँ से कहती, पता नहीं इसका पति से चाहेगा कि नहीं। यह सुनकर भी अनसनी कर देती, पर मूड खराब हो जाता। माँ समझ जाती और पापा जी को कहती, पापा समझाते, तुम तो मेरी अच्छी और गुणी बिटिया हो, मेहंदी नहीं रचती तो क्या, जो तुम्हारे गुण देखेगा वह तुमसे खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेगा। तुम दादी की बातों पर ध्यान ना दिया करो, पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, सब भगवान पर छोड़ दो। वह सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाती। उसने वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया और नेट क्वालिफाई कर लिया था और अब वह पीएचडी करना चाहती थी, पर बीच में ही शादी तय हो गई। वह भी तैयार हो गई क्योंकि घर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी और आज उसकी सगाई थी, पर मन में कुछ अजीब सी फीलिंग थी। उधर रिया अवनी को गार्डन दिखा रही थी और अतुल उसके पीछे अजीब सी हरकतें करते घूम रहा था। वह तीनों एक पौधे के पास पहुंचे। उसकी बहुत अच्छी कटिंग की गई थी। अवनी ने पूछा तो रिया ने कहा, ये मेहंदी का पेड़ है, ये सिया दीदी को बहुत पसंद है और इसकी कटिंग भी वह खुद ही करती हैं और बहुत देखभाल भी करती हैं। इसकी पत्तियों से ही मेहंदी बनती है और हम सब लगाते हैं। इसकी सबको रचती है, पर उनको मेहंदी बिल्कुल नहीं रचती। अचानक बोलते हुए रिया रुक गई। फिर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई कि दी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आप लोग चलो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। रिया चली गई और वे दोनों वापस परिवार के पास आ गए। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। स्टेज के एक और डीजे पर हल्का म्यूजिक बज रहा था। नवंबर का महीना था और ठंड भी होने लगी थी। अच्छा सा माहौल था, पर राहुल खुश नहीं लग रहा था। अवनी राहुल से बोली, क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राहुल बोला। तभी राहुल के दादाजी बोले, रमाकांत जी अब बिटिया को बुलाइए, सगाई कार्यक्रम शुरू किया जाए। रमाकांत जी ने सुशीला जी से कहा, बिटिया को ले आइए। सुशीला जी सिया को लेने चली गई। थोड़ी देर बाद सुशीला जी सिया को रिया के साथ लेकर आ गई। सिया को देखकर राहुल खुश नहीं हुआ। विक्रम उसे किनारे ले जाकर पूछा तो उसने कहा, मुझे सिया से नहीं रिया से शादी करनी है। क्या बोल रहा है तू? मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। इतनी सुंदर तो है सिया, मैं तो उसे देखता ही रह गया। किसी झील के समान गहरी आंखें, सांवली सलोनी, भोला चेहरा, पढ़ी लिखी, होशियार, और क्या चाहिए तुझे? ये सब तो ठीक है, पर मुझे रिया को देखकर जो फील होता है वह सिया को देखकर नहीं। और अगर मैंने सिया से सगाई की तो यह भी एक धोखा ही होगा।
मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चल, अंकल के पास बात करते हैं, विक्रम बोला। उधर सब लोग सिया से बात कर रहे थे कि तभी विक्रम आकर संजय जी से बोला, अंकल कुछ बात करनी है आपसे राहुल को। सब लोग उन दोनों को देखने लगे। बात बाद में करेंगे, पहले सगाई हो जाए, संजय जी बोले। बात बहुत ज़रूरी है पापा, इस बार राहुल ने कहा। जो कहना है यहीं पर कह दो, दादाजी बोले। सोच समझ कर ही बोलना। सिया के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया मन ही मन घबरा रही थी। पापा, मुझे सिया से नहीं, रिया से शादी करनी है। तड़ाक, राहुल के गाल पर एक तमाचा पड़ा। दादाजी गुस्से में उसे देखकर बोले, होश में तो हो तुम? शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। देखिए अंकल जी, हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, बैठकर बात करते हैं, राहुल के मामा जी ने कहा। बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सगाई होगी तो सिर्फ सिया से, दादाजी सख्ती से बोले। रमाकांत जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुशीला जी और दादी सिया के पास बैठी थीं और सिया सिर झुकाए रोए जा रही थी और रिया सिया का हाथ पकड़कर बोली, दी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है? इतना कहकर रोने लगी। रवि भी गुस्से में राहुल को देख रहा था। अतुल भी बहुत हैरान हो रहा था और राहुल के घरवाले राहुल को समझाए जा रहे थे, पर राहुल ने जिद पकड़ ली थी। रमाकांत जी हाथ जोड़कर संजय जी से बोले, भाई साहब, मेरी बहुत जग हंसाई होगी, मेरी बेटी का क्या होगा? तभी राहुल ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, अंकल पापा को समझाइए, अगर ज़बरदस्ती मेरी सगाई सिया से कर दी तो मैं कभी भी सिया को अपना नहीं पाऊंगा और फिर जीवन भर सब दुखी रहेंगे। बेटा, लड़की का पिता बहुत मजबूर होता है, ऐसा मत करो। और वो धम्म से ज़मीन पर बैठ गए। उन्हें ऐसे रोता देख कर सिया बहुत परेशान हो गई और आंसू पोंछते हुए उठकर बोली, पापा मुझे भी ये सगाई नहीं करनी है, आप बिल्कुल दुखी ना हो। अच्छा हुआ इन्होंने पहले ही बता दिया, नहीं तो मैं अपनी ही बहन पर शक करती। तो क्या अब सगाई नहीं होगी? सुशीला जी बोली, तेरी मेहंदी नहीं रची थी तभी मुझे डर लग रहा था, देखो ये क्या हो गया। हम लोग अब दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे? इतना खर्चा हो गया और सब बर्बाद हो रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? मेहंदी का रंग नहीं चढ़ने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कुछ बर्बाद नहीं होगा। राहुल जी और रिया की सगाई कर दो। मुझ में और रिया में कुछ ही मिनट का अंतर तो है। मेरी ना सही रिया की सगाई हो जाएगी। दी, आप ये क्या कह रही हो? मैं आपके अरमानों को टूटने पर अपना महल नहीं खड़ा कर सकती, रिया कहने लगी। अब ये फिल्मी डायलॉग ना बोल बहन। राहुल जी मन से बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सच बोल दिया। अब आप लोग भी मान जाओ प्लीज़, मुझे कोई दुख नहीं होगा। सिया को ऐसे आत्मविश्वास से बोलते देख विक्रम उसे एकटक देखे ही जा रहा था और बाकी लोग एक दूसरे को समझने समझाने में लगे थे। राहुल के पापा संजय जी और माँ कामिनी जी रमाकांत जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिएगा भाई साहब, क्या आप अपनी बेटी रिया की सगाई हमारे बेटे से करेंगे? हम आप जैसे अच्छे लोगों से संबंध जोड़ना चाहते हैं, प्लीज़ मना मत करना। रमाकांत जी ने हामी भरी। तभी रिया बोली, कोई मुझसे भी तो पूछ लो। अब तुमसे क्या पूछना है, दादी ने कहा। नहीं दादी, पूछना ज़रूरी है, कहते हुए राहुल अपने घुटनों पर बैठ गया और रिया का हाथ पकड़कर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी रिया? हाँ, रिया बोली। इतना हैंडसम लड़का ऐसे पूछेगा तो कौन मना करेगा? उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। पर मेरी एक शर्त है, सगाई करानी हो तो करा लो, शादी हम दोनों बहनों की एक साथ ही करनी होगी। हैं, ये भी कोई बात हुई भला? लड़का मिलना इतना आसान है क्या? जब देखो तब बकबक करती है, दादी ने गुस्से में बोली। तभी एक कार आकर गेट पर रुकी और उसमें से विक्रम के मम्मी पापा उतरे। सब लोग उन्हें देखकर चौंक गए। वे लोग आगे आकर बोले, अगर रमाकांत जी को कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या वे अपनी सिया की शादी मेरे बेटे विक्रम से करना पसंद करेंगे? सब लोग आश्चर्य से विक्रम की ओर देखने लगे। अतुल और राहुल भौहें ऊंची करके विक्रम से बोला, क्या चल रहा है बे? विक्रम मुस्कुराकर बोला, भाई मुझे प्यार हो गया है सिया से, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ अपनी भी सगाई हो जाए। मैंने ही मम्मी पापा को बुलाया है। विक्रम के पापा रमाकांत जी के पास गए और बोले, मेरा बेटा अच्छा कमाता है और देखने में भी स्मार्ट है, कोई ऐब नहीं है और हम दोनों कब से एक अच्छी लड़की से शादी कराना चाहते थे और अब आपकी बेटी हमारे बेटे को पसंद आई है, प्लीज़ ना मत करना। रमाकांत जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने हाँ कर दी। अब सब खुश थे। रिया और सिया की सगाई साथ साथ हो रही थी।
सिया के हाथों में भी खुशियों के रंग लग गए थे।